बुराई पर अच्छाई की जीत। ये कहानी है छोटे से कस्बे रामपुर की, जहां आज चारों तरफ दशहरा की तैयारियां चल रही हैं। दुकान सजी हुई है, मिठाइयां और चाट तैयार हो रहे हैं और रावण दहन की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही है। यही थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे बड़े ध्यान से श्री राम और रावण की युद्ध की कहानियां सुन रहे हैं कि कैसे राम जी ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत की। इसी तरह सारा वातावरण भक्तिमय हो रखा था। उसी कस्बे में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका नाम तो राम था पर काम रावण जैसे। रामचंद्र उस कस्बे का सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति था, पर रामचंद्र की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी दुकान, जहां आम इंसान की जरूरत का सारा सामान मिलता। सब्जी से लेके राशन तक, दूध से लेके पनीर तक, और तो और धीरे धीरे उसने मिठाइयां, चाट, समोसा ये भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान में बहुत से आदमी थे जो उसके लिए काम करते थे और वो तो बस गल्ले पे बैठता और पैसे गिनता था। तभी थोड़े दिनों बाद घनश्याम नाम के व्यक्ति ने पास में एक नई दुकान खोली, जहां पर समोसा और चाट बनाने का काम शुरू किया। कहने को उसकी दुकान छोटी थी, पर देखते ही देखते उसके समोसे और चाट के स्वाद ने सबको अपना दीवाना बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है, जब सब सही है तो समस्या आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। रामचंद्र। मनोहर, मनोहर, तुझे मैंने कहा था कि दुकान पर सो जाया कर। त्योहार का समय चल रहा है, चोर भी बहुत है, कोई दुकान से सामान न चुराए। मनोहर। जी साहब जी, मैं तो जाया करूंगा, पर अगर आप कहें तो एक बात बोलूं। रामचंद्र। हाँ बोल। साहब, मैंने देखा है आजकल सब अपनी दुकान में कैमरा लगवाते हैं ताकि चोरी से बच सके। वैसे तो आपकी दुकान में कोई हादसा करे तो किसी की इतनी हिम्मत का। फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रौब भी बढ़ जाएगा पूरे कस्बे में। यहाँ किसी के पास कैमरा लगाने की औकात कहाँ है? बात तो तू सही कह रहा है। चल बुला ले कैमरा मैन। और हाँ, वहां सामने के पेड़ पर भी लगवाना, ताकि अगल बगल भी हमारी नजर रह सके। फिर क्या था, लग जाते हैं सारी दुकान में कैमरा और बढ़ जाते हैं रामचंद्र का रौब पूरे कस्बे में। फिर एक दिन, मनोहर, ओ मनोहर, ये बता, आजकल दुकान की आमदनी कम क्यों हो रही है? ये समोसे अभी तक पड़े क्यों हैं? तले क्यों नहीं? साहब क्या बताऊं, वो जो पास में दुकान खुली है ना घनश्याम की, वो भी समोसा और चाट ही बनाता है। सुना है बहुत स्वादिष्ट बनाता है। सब लोग वही चाहते हैं, इसलिए हमारे पास कोई आता ही नहीं। रामचंद्र ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो उसकी बराबरी कर रहा है। पर वो अपने गुस्से को शांत करता है और घनश्याम की दुकान से समोसा मंगवाकर खाता है। रामचंद्र। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इसके समोसे की आगे तो मेरे समोसे पानी है। फिर रामचंद्र के दिमाग में एक साजिश चलती है। अगली सुबह सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। चारों तरफ शोर ही शोर। वही किनारे में घनश्याम बैठा होता है जो रो रहा होता है। घनश्याम। हाय मेरी दुकान कैसे जल गई, कैसे जल गई। सभी लोग उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस। हटिए सब यहाँ से, हटिए। हाँ जी बताएं, क्या हुआ है? ये दुकान कैसे जल गई? साहब आपको नहीं पता, हम तो कल अपनी दुकान पर काम खत्म करके घर चले गए थे। सुबह आए तो दुकान जली पड़ी थी। पुलिस।
तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब, अब तो सीधे साधे इंसान, हमारा कौन दुश्मन। पुलिस हर जगह चेक करती है पर उसके हाथ कोई सुराग नहीं आता। तभी वो रामचरण की दुकान पर जाती है। हाँ जी, क्या आपने किसी को दुकान के आसपास आते जाते देखा है या आपको किसी पर शक? रामचरण: पुलिस साहब, हमने किसी को नहीं देखा और वैसे भी आप शायद हमें जानते नहीं। इस पूरे कस्बे में हमसे ज्यादा धनी कोई नहीं। हमारे पास समय ही नहीं है, हम किसी और की दुकान को कहाँ देखें? ठीक है। तभी पुलिस की नजर सामने के पेड़ पर लगे कैमरे पर जाती है और पुलिस कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसमें साफ साफ दिख जाता है कि रामचरण ने ही घनश्याम की दुकान को आग लगाई। इस पे पुलिस कहती है, क्यों, तुम तो किसी की दुकान पर ध्यान नहीं देते, फिर ये क्या है? रामचरण: मैं और करता भी क्या, जब से ये घनश्याम की दुकान यहाँ आई है मेरी दुकान चलनी ही बंद हो गई है, इसलिए मैंने ये दुकान ही जलाई। पुलिस: दुकान तो तुमने जला दी, पर क्या सोचा था? बच जाओगी, अब सड़ो जी। और रामचरण को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जुर्माने के तौर पे घनश्याम को एक नई दुकान बनाकर भी देनी पड़ती है। तो देखा दोस्तों आपने, बुराई कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सच की ही हो।